चालू है। नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत कल आपने पढ़ा था लिंग चैप्टर जेंडर। आज जो जिसका नंबर है वो है वचन, नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वचन होता क्या है? तो वचन चैप्टर संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। मैंने आपको बताया था संज्ञा के अंतर्गत आप 3 चैप्टर पढ़ते हैं, लिंग, वचन और कारक, जिसमें जेंडर चैप्टर यानी लिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरा है वचन। तो वचन जो होता है वो संज्ञा का ही एक रूप होता है, तो परिभाषा में भी इसके शामिल होगा संज्ञा। होता क्या है? संज्ञा का वह रूप, परिभाषा अगर आप लिखना है लिखिए, संज्ञा का वह रूप, मैं लिखे दे रहा हूं, संज्ञा का वह रूप जिससे, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो वो क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का रूप होता है तो परिभाषा में ये चीज शामिल होगी, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक, मतलब कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है, जब ऐसी जानकारी हमें मिले तो वह रूप क्या कहलाएगा? वह रूप वचन कहलाएगा। जैसे लड़का एक वचन हो गया, लड़के क्या हो गया? बहुवचन। तो लड़के ऐसा शब्द है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि संख्या कितनी है, एक से ज्यादा है। अब वो 2, 3, 4, 6 हजार, 100, लाख कुछ भी हो सकता है। चलिए भेद की बात करते हैं। अब हम देखते हैं वचन के भेद कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्याकरण में पूछते हैं भेद, मैं सब में लगभग बता दे रहा हूं आपको। हिंदी में भेद 2 हैं, संस्कृत में इसमें 3 भेद हैं और इंग्लिश में 2 भेद हैं। ये इतने हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। हिंदी में जो 2 भेद हैं वो है एक वचन और दूसरा हो जाएगा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो एक बढ़ जाता है वो द्विवचन बढ़ जाता है। इंग्लिश में भी वही 2 हैं, सिंगुलर और प्लूरल, 2 हैं। चलिए हिंदी पर हम पहुंच रहे हैं। एक वचन और बहुवचन होता क्या है? एक वचन मतलब संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, केवल एक। जैसे अभी मैंने बताया लड़का क्या है? लड़का। ये ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी व्यक्ति के एक होने का पता चलता है। बहुवचन क्या है? जिससे व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक, मतलब ये क्या है? अभी तक एक था, और बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, वो चाहे 2 हों चाहे लाखों तक चले जाएं आप। द्विवचन में क्या होता है? 2 रख दिया जाता है। ये केवल संस्कृत में है, हिंदी में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया भी कि जैसे 1 मार्कर है एक वचन, 2 मार्कर है द्विवचन, और 2 से ज्यादा हुई, चाहे 3 हो चाहे 4 हों, ये सब क्या आएंगी? बहुवचन के अंतर्गत आएंगी। तो हिंदी में आपको इतना ध्यान रखना है, केवल और केवल 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये मैं ऐसा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कई सारे बच्चे एग्जाम्पल जब मैं पूछता हूँ तो बता देते हैं। जैसे तुम शब्द है, मान के चलिए तुम, और जब सर्वनाम में पढ़ा रहा था एक दिन क्लास में तो मैंने देखा कि बच्चों से पूछा कि जैसे मैं शब्द है या तुम शब्द है, इनको आप बहुवचन में बनाएंगे तो कैसे होगा? जैसे मैं का बहुवचन क्या होता है? हम हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या होगा?
हम हो जाएगा। और फिर बच्चों ने बोल दिया मैं, हम सब, या बोल दिया तुम दोनों, तुम सब, ऐसे एग्जाम्पल बताए। तो शायद उनकी दिमाग में कुछ गलत चीज़ बैठी हुई थी। आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में क्या होगा, या तो एक होगा या बहुवचन होगा, दो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम दोनों, तुम सब, ये संस्कृत में सही है, हिंदी में नहीं। क्या बोलेंगे, तुम और तुम सब, ये सही है। जैसे मैं, हम और, या हम दोनों और हम सब, ये चीज़ संस्कृत में बोली जाती है, हिंदी व्याकरण में इसका कोई औचित्य नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि केवल दो ही वचन होते हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास का और एक क्लास मेरी देख रहा है तो वो भी ये चीज़ समझ ले कि आप वहाँ पर कहीं गलत होते हैं। क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, बहुवचन हम हो जाएगा, हम दोनों का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके भेद देख रहे हैं क्या होता है। कुछ रूल्स जो हैं मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पर। बाकी आप समझदार हैं इतने कि लड़के एक वचन और लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन होता है। लेकिन जो आपके व्याकरण में पूछेगा एग्जाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए नोट करते हैं आप। पहली हेडिंग आपकी रहेगी एक वचन। एक वचन, ये क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध, एक होने का बोध। बात ये सिंपल सी है। नोट आपको जो ध्यान रखने हैं उस पर फोकस करेंगे। आपने पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में यूज की जाएंगी। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सब क्या हो जाएंगी, तेल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। और इनका प्रयोग हमेशा आप एक वचन में ही करेंगे, इनका बहुवचन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा मिल जाए, जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सोने का भाव बढ़ गया, सोने का भाव बढ़ गया। यहाँ पर आप देखेंगे सोने लिखा हुआ है। और अगर इस एग्ज़ाम में ये सेंटेंस दे करके मैं आपसे पूछूं कि सोने ये किस वचन में है, एक वचन में है या बहुवचन में है, तो आप क्या बताओगे? तो देखने से ये क्या लग रहा है, सोने मतलब बहुवचन, लेकिन ये एक्चुअल है नहीं बहुवचन, ये एक वचन में ही यूज़ हो रहा है, एक वचन में यूज़ हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही अगर कोई भी ऐसा शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता हो और उसका आप बहुवचन बना रहे हैं या कहीं पर लिखा हुआ है तो वो गलत है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, आपने पानी शब्द देखा, गाना सुना होगा, मैं संग तेरे पानियों सब बहता चलूं, तो पानियों शब्द क्या है, गलत है, सही नहीं है। ऐसे ही आशीर्वाद देते सुना होगा, दूधो नहाओ पूतो फलो, वहाँ दूधो बहुवचन में नहीं है, ये दूध शब्द एक वचन में ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहीं भी आएगी वो एक वचन में ही यूज होगी। अब आगे देखते हैं। अगला नोट है दूसरा आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कई बार बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है, कि जब कई सारे लोगों का समूह हो तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। मतलब समूहवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा कक्षा, सेना, संस्था, बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको संज्ञा वाले चैप्टर में लिखा है। 3 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कक्षा, सेना, संस्था। अब आप देखिए, कक्षा क्या है, छात्रों का समूह होता है, सेना जवानों का समूह होता है, संस्था
कुछ व्यक्तियों का समूह होती है या सदस्यों का समूह होती है। तो दिमाग में आपके बात आ सकती है कि जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या यह बहुवचन होगा? नहीं, आप गलत हो जाएंगे वहाँ पर। ध्यान दीजिए, कक्षा क्या है? छात्रों का समूह है, लेकिन कक्षा कितनी है? एक ही तो है। जैसे मान के चलिए 10th क्लास है, तो 10th क्लास में बच्चे 50 हैं, लेकिन क्लास कितनी है? एक ही तो है। यहाँ बात क्लास की कर रही है ना, बात किसकी हो रही है? क्लास की, ना कि छात्रों की संख्या की। वो क्या है? छात्रों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो मिल करके सारी एक क्लास बनाते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा भी क्या होंगे? भले ही आपके माइंड में हो कि एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होता है, लेकिन वो रहेगा किसमें? एक वचन में ही। अब इनका अगर हमें बहुवचन यूज करना है तो अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे कक्षा का क्या हो जाएगा? कक्षाएं। सेना का सेनाएं। ऐसे ही संस्थाएं। ये आपको ध्यान में रखना है। जब ज्यादा समूह हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनका हम बहुवचन अलग से बनाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। नित्य एक वचन वाले शब्द, नित्य एक वचन में, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करेंगे। अगर इसका बहुवचन लिखा हुआ मिल रहा है या आप बहुवचन में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं या वो चीज़ गलत लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये है कौन कौन सा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रजा, जनता, सामान, सामग्री। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे क्षमा, छाया, ये सब। हवा, वर्षा, ये सब शब्द। तो इनको देखेंगे आप कि देखने में ये एक से ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे प्रत्येक का मतलब हर एक, यानी जितने लोग बैठे हैं सबको। तो भले ही 50 लोग बैठे हुए हैं किसी रूम में और कह रहे हैं प्रत्येक को ये सामान देना है, तो उसका मतलब ये प्रत्येक का मतलब देना तो 50 को है, लेकिन एक एक अलग अलग की बात कर रहा है सभी के लिए। तो इस सेंस में क्या होगा? ये हमेशा एक वचन में यूज होगा। ऐसे ही प्रजा, जनता, ये क्या है? प्रजा शब्द क्या है? जैसे भारत की कितनी प्रजा है? भारत में लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। लेकिन भारत की जनता कितनी गिनी जाएगी? एक। प्रजा कितनी है? एक। जैसे भारत की जनता ने इस समय क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी को। तो ये क्या हो जाएगा? जनता और प्रजा, ये शब्द हमेशा एक वचन में ही यूज होंगे। रीजन ये है कि भले ही कुल मिला के कितनी हैं, वो 140 करोड़ हैं, लेकिन काउंट करेंगे और पूछे भारत की जनता कितनी बनी, तो एक। वो भारत की जनता कितनी है? एक ही है। तो प्रजा या जनता, ऐसे ही सामान, सामग्री, क्षमा, छाया, हवा, वर्षा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज किए जाएंगे। आप कभी भी सामानों, सामग्रियों, क्षमाओं, छायाओं ऐसा नहीं यूज कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक वचन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं बहुवचन वाले। बहुवचन व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक
एक से अधिक होने का बोध होगा। तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। अब इसमें देखते क्या हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल नोट में लिखिएगा, ऐसी चीज़ें या ऐसे तत्व जिनके एक से अधिक अवयव होते हैं वो हमेशा एक वचन में बहुवचन में यूज़ किए जाएंगे। मतलब अगर आपको लिखना हो नोट तो लिख सकते हैं एक से अधिक अवयव इंगित करने वाले शब्द, इंगित करने वाले शब्द ये क्या होंगे? ये एक वचन के बहुवचन के अंदर अंतर्गत आएंगे। आप देखेंगे जैसे आंख एक से ज्यादा होती है, दांत हो गए, पैर हो गया, अंगूठा हो गया, ये सब क्या है? एक से ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएंगे? एक से अधिक अवयव इंगित कर रहे हैं, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? बहुवचन के अंतर्गत। हाँ, अब अगर इनका एक वचन बनाना हो तो क्या करेंगे? अगर एक वचन रूप लिखना होगा, एक वचन, तो इसके आगे एक संख्या यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? जैसे एक आंख। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मुझे आंख से दिख नहीं रहा है या मुझे आंख से धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों आंख की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या जाएगा? बहुवचन में। एक आंख, जैसे मेरी एक आंख दर्द कर, अगर आपसे बोले मेरी आंख दर्द कर रही है तो आप सामान्यतः क्या भाव लेंगे? दोनों आंखों की बात हो रही है ना, तभी तो। अभी मैं क्या बोलूं कि मेरी एक आंख दर्द कर रही है या मेरी राइट वाली या मेरी लेफ्ट वाली आंख दर्द कर रही है, तब आप समझेंगे कि एक दर्द कर रही है, दोनों नहीं। तो ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा अवयव इंगित करेंगी उसमें क्या होगा? हमेशा उसको हम बहुवचन में यूज करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, दूसरा नोट है, सम्मान देने के लिए एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। देखिए, सामान्य नियम क्या कहता है? कर्ता जिस लिंग वचन का होगा क्रिया भी उसी लिंग वचन की यूज की जाएगी। जैसे लड़का जा रहा है, यहां पर आप देखिए लड़का क्या है? कर्ता है, जा रहा है क्रिया है। कर्ता क्या है? एक वचन का है, पुल्लिंग है। क्रिया जो लगी जा रहा है वो भी एक वचन पुल्लिंग की लगी। लड़का जा रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते आप, मतलब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन की। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की रहेगी। लेकिन अगर किसी को हमें सम्मान देना है तो उसके साथ क्या करेंगे? बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। जैसे वो क्या करें? हाँ, कर्ता एक वचन के होने के बावजूद भी क्रिया क्या लगेगी? बहुवचन की लगेगी। जैसे पिताजी, ये क्या है? एक वचन में है। बाजार गए हैं, यहां पर आप गया है नहीं बोल सकते, क्या है? गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सम्मान देने के लिए, बस यही चीज। जैसे बापू अफ्रीका गए, पिताजी बाजार गए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये कुछ नोट हैं। एक नोट और आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा नोट देखते हैं। गण, जन, वृंद, लोग,
वर्ग, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको एक वचन के पीछे लगा करके इनका बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे विद्यार्थी गण, विद्यार्थी क्या है? एक वचन है, लेकिन विद्यार्थी गण बोल दिए तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही जन हो जाता है। गुरु क्या है? एक वचन है, लेकिन जन लगा देंगे, गुरुजन क्या हो जाएगा? बहुवचन। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लिख देते हैं सेंटेंस जैसे गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, तो वहाँ गुरुजनों आप ना लिखिए, गुरुजन ही सही है, वो अपने आप में बहुवचन है, उसको जबरदस्ती दोबारा बहुवचन बनाने की कोशिश मत करिए। गुरुजन जो आपने लिखा है वो वैसे ही बहुवचन बन चुका है, ठीक। ऐसे ही वृंद, जैसे पक्षी वृंद, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पक्षी वृंद क्या है? बहुवचन है। गुरुजन क्या है? बहुवचन है, गुरुजनों मत लिखिएगा। गण क्या है? विद्यार्थी गण। विद्यार्थी क्या था? एक वचन था, लेकिन अगर गण लगा दिए तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। ऐसे ही वर्ग, जैसे दलित शब्द एक वचन है, दलित वर्ग, ये क्या हो गया? बहुवचन बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आप प्रत्यय इनको कह सकते हो कि इनको शब्दों के पीछे लगाने से वो शब्द क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। तो ये रहा। हाँ, एक चीज और छूट रही है इसमें, नित्य। नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द, नित्य बहुवचन शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। और ये नोट आप जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आंसू, हाँ आंसू हो जाएगा। हस्ताक्षर, दाम, आशीर्वाद, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दाम हो गया, होश, होश, प्राण और दर्शक, भाग्य। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। जैसे आंसू गिर रहे थे, आंसू गिर रहा है नहीं बोलेंगे, गिर रहे थे। ऐसे ही हस्ताक्षर किया नहीं, हस्ताक्षर किए। दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गया नहीं, दाम बढ़ गए बोला जाएगा। ऐसे ही होश उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं बोलते हैं कभी भी। दर्शक, भाग्य, जैसे मेरे भाग्य खुल गए, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा भाग्य खुल गया, मेरे भाग्य खुल गए। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आंसू, हस्ताक्षर, दाम, आशीर्वाद, होश, प्राण, दर्शक, भाग्य, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। और भी वर्ड हैं जैसे केस, समाचार, ठीक। ऐसे ही आपको कुछ और वर्ड्स मिल सकते हैं। तो मैं हट रहा हूँ आगे से, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिलहाल ये चैप्टर वचन था। नेक्स्ट चैप्टर वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा और वो है कारक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ये क्लास आज की कैसी लगी? अगर जानकारी नहीं लगी आपको तो थोड़ा कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा था, या अगर आपको कुछ और चीज़ें जाननी है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।